साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आईवर्ड पर। तो साथियों, आज की वीडियो में 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं भाई शुष्क सेल, जिसको हम घड़ी का सेल भी बोलते हैं। जी हाँ, हमारी दीवार घड़ी का सेल हो या रेडियो का सेल हो या फिर हम जो पहने हुए हैं इस घड़ी का सेल हो, ये जो सेल है वो आपका शुष्क सेल, ड्राई सेल के नाम से जाना जाता है। तो मतलब हम घड़ी का सेल हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और पूरा सब कुछ यार आज जान जाओगे कि भाई ये कैसे वर्क करता है, भाई कब ये खराब होता है, कि ये सारा कुछ आप जान जाओगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई शुष्क सेल, घड़ी का सेल। कॉन्सेप्ट अपने माइंड में व्यू बनाओ घड़ी का सेल को। ठीक है, जो घड़ी का सेल है उसके अपने माइंड में इसको व्यू बना लो। ठीक है, तो देखो ध्यान से भाई, जो घड़ी का सेल होता है या शुष्क सेल होता है, आपको पता है उसके ऊपर एक आवरण लगा होता है। कौन सा आवरण? मैं वो नहीं कह रहा हूं जिस पर एवर रेडी डला होता है या फिर जिस कंपनी का प्रचार होता है वो डला रहता है, वो नहीं। उस घड़ी का जो प्रचार होता है, कोई कंपनी का प्रचार है, अगर ऊपर के उसको हट, जैसे एवर रेडी की बात करें तो एवर रेडी वो वाला पात्र होता है, एवर रेडी वाला जो कवर होता है उसको हटा दें अगर, उसके बाद बेटा क्या होता है, उसके अंदर एक जो जिंक दिख रहा है ना, जिंक धातु का आवरण होता है। उसके ऊपर बेटा ये क्या होता है, जिंक धातु का आवरण होता है। काय का धातु? कौन सी धातु? जिंक धातु। ठीक है, अब जिंक धातु है। ठीक है, जिंक धातु का क्या होता है? आवरण होता है। और ये जो जिंक धातु का जो आवरण होता है ना बेटा, ये जो जिंक धातु का आवरण होता है ये एनोड का काम करता है। किसका काम करता है? एनोड का काम करता है। और ध्यान रखना, एनोड होता है ऋणात्मक। एनोड होता है ऋणात्मक, मतलब जो सेल होता है उसके जो निचले भाग होता है, मतलब ये वाला भाग होता है फ्लैट वाला, वो ऋणात्मक होता है, जो एनोड का काम करता है। काय का काम करता है? एनोड का, क्योंकि ये जिंक का आवरण है वो जो एनोड का काम करेगा। और जो ऊपर का जो टोपी टाइप का एक जो भाग होता है वो पॉजिटिव होता है। वो कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव, जो कैथोड होता है, कैथोड का काम करता है। ठीक है, तो जिंक धातु का आवरण होता है। और इसके अंदर डला क्या होता है? तो बेटा इसके अंदर क्या डला होता है देख लो आप, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ZnCl2 का जल में भरा पेस्ट भरा होता है। जल में बना क्या भरा होता है? पेस्ट भरा होता है। क्लियर है? अब ये तो समझ गए कि भाई इसके ऊपर जो जिंक धातु का आवरण होता है, ठीक है, ये जिंक धातु एनोड का कार्य करती है, एनोड ऋणात्मक होता है, उसके अंदर NH4Cl और ZnCl2 का जल में बना पेस्ट भरा होता है। अब आगे क्या? आगे बेटा क्या होता है, जो जिंक का जो खोखला सा आवरण होता है ना, जो जिंक का आवरण होता है ना, उसके अंदर बहुत छोटा सा एक सरंध्र पात्र होता है। कौन सा पात्र होता है? सरंध्र। सरंध्र मतलब जिसमें छोटे छोटे क्या हो, छिद्र हो। ठीक है, अब ये सरंध्र पात्र है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला ये सरंध्र पात्र है। अब सरंध्र पात्र के अंदर भरा क्या होता है? तो सरंध्र पात्र के अंदर MnO2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2 मतलब मैग्नीज ऑक्साइड, और जो कार्बन है ना, इस कार्बन का क्या भरा होता है? काला सा पेस्ट भरा होता है। काला सा क्या भरा होता है? पेस्ट भरा होता है। ठीक है, और इसके अंदर वो दिख रही है ना, ये कार्बन की छान डली होती है, कार्बन की छान काली। अब अगर कभी आपने तोड़ा हो तो देखना कि इसके अंदर ये कार्बन की पतली सी क्या डली होती है? छान डली रहती है। ठीक है, और ये कार्बन की जो छान है वो कैथोड का काम करती है और पॉजिटिव होता है। ये पूरी सेल की कहानी है। और आगे जो ऊपर का भाग होता है उसमें पीतल की टोपी लगा देते हैं। काय की टोपी लगा देते हैं? पीतल की टोपी लगा देते हैं। ठीक है, ये पूरी सेल की कहानी है। समझ पा रहे हो? एक बार फिर से देख लो, थ्योरी भी आपको यहाँ देख लिखी मिल जाएगी। क्या है भाई? शुष्क सेल में जिंक धातु का एक खोखला आवरण होता है, ठीक है, जिसमें NH4Cl और ZnCl2 मतलब अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जल में बना पेस्ट भरा होता है। और ये जो जिंक धातु है वो एनोड का कार्य करती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का काला पेस्ट भरा होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक कार्बन की छान डली रहती है जो आपका काय का काम करती है? कैथोड का काम करती है। और भाई इसके ऊपर एक पीतल की टोपी लगा देती है। तो ये जो सेल है ये सेल की कहानी है। अभी इस सेल में देखा कि भाई सेल में होता क्या क्या है। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि सेल में कैसा होता है, कैसे बनता है, क्या क्या है, ये सब चीजें। अब ये वर्क कैसे करेगा वो हमें जानना है, तो आओ हम वर्क कैसे करेगा उसको जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मतलब इसकी कार्यविधि हम देखने वाले हैं बेटा। तो देखो बेटा क्या होता है, आपको पता है कि इसके अंदर जिंक क्लोराइड और NH4Cl भरा है। जिंक क्लोराइड और NH4Cl भरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जो जिंक क्लोराइड है ना, ये जो जिंक क्लोराइड क्या करेगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये जो जिंक के धातु है ना,
ये जिंक का आवरण है ना, ये जो जिंक का आवरण दिख रहा है, ये जो जिंक क्लोराइड है, ये जिंक क्लोराइड अपने 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो ये जो जिंक है ना, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस जिंक के धातु को दे देगा या जिंक के आवरण को दे देगा, ठीक है। और जिंक के आवरण को देकर ये Zn2+ के रूप में, किसके रूप में? Zn2+ के रूप में, जो NH4Cl का जो विलयन भरा हुआ है इसके अंदर, इसमें आके मिल जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए और ये क्रिया कहां पर हुई है? एनोड पर हुई है। कहां पर हुई है? एनोड पर। तो भाई एनोड पर क्या हो गया है? एनोड पर क्या हुआ है क्रिया में? एनोड पर क्या था भाई? जो जिंक क्लोराइड का जो जिंक था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के पात्र को देकर जिंक के पात्र को दे दिए और काय में बदल गया? Zn2+ में बदल गया। काय में बदल गया? Zn2+ में बदल गया। इतना काम हुआ, इससे ज्यादा कोई काम नहीं हुआ अभी। फिर आगे क्या होगा? इसके अंदर क्या भरा है? NH4Cl भी भरा है कि नहीं? तो NH4Cl जो है वो आपका NH4+ और Cl- में टूट जाएगा, समझ रहे हो? तो Zn ने तो इलेक्ट्रॉन दिया और Zn2+ में बदल गया। आगे क्या हुआ? जो NH4Cl है वो अपने आयनों में टूटेगा, मतलब NH4+ और Cl- में। आगे क्या होगा? तो जो NH4Cl है वो सरंध्र पात्र से होते हुए कहां जाएगा? कार्बन छड़ पर। कहां जाएगा? कार्बन छड़ पर। ये जो NH4Cl दिख रहा है ना, ये NH4Cl इस सरंध्र पात्र से होते होते कहां जाएगा? कार्बन छड़ पर। और कार्बन क्षण से क्या करेगा? तो भाई ये कार्बन क्षण, कार्बन कैथोड का काम है, मतलब ये कैथोड पर क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है कैथोड पर? तो देखो कौन सी क्रिया हो रही है? कैथोड पर। तो देखो, तो जो NH4+ था वो कहां गया? वो कहां गया? कार्बन क्षण पर। और कार्बन क्षण से पता है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लेगा। इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन उससे क्या करेगा? लेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ इसके 2 अणु लिए जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन को लेकर ये बना देगा अमोनिया। ये था अमोनियम आयन और ये था अमोनिया। ये है क्या? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस और हाइड्रोजन में बदल जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, ये बन गया। तो भाई ये एनोड पर क्रिया हो गई और ये कैथोड पर क्रिया हो गई, समझ रहे हो? और जब तक ये क्रिया चलती रहेगी, जब तक ये क्रिया सेल के अंदर चलती रहेगी, तब तक सेल धारा को प्रवाहित करता रहेगा। ये एनोड काम करता रहेगा, ये कैथोड मतलब ये जिंक काम करता रहेगा, NH4Cl काम करता रहेगा। जब तक ये काम करते रहेंगे, जब तक तो ये सेल धारा को प्रवाहित करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इनने काम किया बंद, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागना बंद कर दे, ये सरंध्र पात्र से होती हुई कार्बन की ओर जाना बंद कर दे, ये सारी क्रियाएं अगर बंद हो जाएं तो सेल में धारा का प्रवाह भी बंद हो जाएगा और हम कहेंगे कि सेल भाई साहब खराब हो गया और मार्केट से दूसरा सेल लाना पड़ेगा। बोलो बात सही है? ये कहानी है सेल की, ये हमारे शुष्क सेल की कहानी है। और अगर आप इसकी संपूर्ण अभिक्रिया बनाना चाहते हो, संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है, संपूर्ण अभिक्रिया बनाना चाहते हो तो भाई आपको आती है बनाना, इसको और इसको जोड़ दो, संपूर्ण अभिक्रियाएं बन जाएंगी। तो भाई संरचना वाली थ्योरी लिखना, ये जो आपको दिख रही है, ये कार्यविधि वाली थ्योरी लिखना और फिर डालना अभिक्रियाएं। क्या डालना? हेडिंग अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं और अभिक्रियाओं पे एनोड पर, कैथोड पर और संपूर्ण में लिख लेना। 1 सेकंड रुकना, ठीक है, मैं थोड़ा देख लूं। हाँ, संपूर्ण अभिक्रिया में क्या लिखोगे? संपूर्ण में आप ये दोनों को जोड़ दोगे, एरो किस तरफ, बारो किस तरफ जोड़ दो। तो एरो किस तरफ कौन है? Zn। इसमें इस तरफ कौन है? 2 NH4+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरफ कौन है? तो इस तरफ है भाई Zn2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाद में लिख देना। ये 2 NH3 और क्या है? H2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाद में लिख दिए। ये इसकी संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। ये सेल है शुष्क सेल जो आपका कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, पेपर में छपता है। तो भाई इसको तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। और हमारा एक सेल और बचा है जिसका नाम है प्यारे साथियों लेड या सीसा संचायक सेल, मतलब जो ट्रैक्टर या जो कार की बैटरी होती है वो, जिसको हम कल पढ़ लेंगे और कल कवर करके कंप्लीट कर देंगे इस यूनिट को, फिर अगली यूनिट को हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो जल्दी से यार वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।